Hello dear students, in previous lecture we have discussed about soil types. The three types of soils, that is sandy soil, clay soil and the loamy soil, we have discussed in previous topic. Okay, I hope that is clear to you, their properties are clear to you. Okay, now today we will start with the properties of soil. Soil, actually it has some certain properties. Now the properties, like first one is the percolation rate of water in soil. परकोलेशन रेट, परकोलेट होना, किसी भी चीज़ से बह जाना. से फॉर एग्जाम्पल यू टेक द सॉइल एंड ऐड सम वाटर इनटू इट. क्लियर? जैसे आप एक बॉटल लीजिए, कट इट फ्रॉम बोथ द एंड्स, मेक अ हॉलो स्पेस एंड फिल इट विद द सॉइल. व्हाट यू डू, यू कीप इट on the floor and add water into it and study how much time is required to water to come down on the floor पे बहने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए. This rate of water to flow from top to bottom or through the soil, this is called as the percolation rate. Clear? This percolation rate can be calculated by a formula, that is the amount of water upon the percolation time. परकोलेशन रेट, इसके ऊपर आपको सिलेबस में आपके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. परकोलेशन रेट और रेट ऑफ परकोलेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम. से फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ऐड 200 ml ऑफ वाटर एंड इट टेक्स 20 minutes टू कम डाउन थ्रू द सॉइल. सॉइल में से पूरा का पूरा उसको 200 ml फ्लो होने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 20 minutes. सो the percolation rate can be calculated 200 divided by 20, that is 10 ml per minute. percolation rate क्या हुआ हमारा? 10 ml per minute. क्लियर? इसके ऊपर हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं. क्लियर? The second property of soil is the moisture in soil. Now what you do, you take some soil in a tube and put it on a flame. फ्लेम के ऊपर आप जैसे ही उसको रखेंगे, व्हाट यू सी, व्हाट यू ऑब्जर्व, उसमें से आप कुछ बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे. सी दिस इज गिवन इन योर पिक्चर. सॉइल सैंपल्स में अगर हम बॉइलिंग ट्यूब में लेकर अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसमें से वेपर्स निकलती हुई दिखाई देती है. अब वेपर्स किसकी निकल रही है? ऑफकोर्स द वाटर, द मॉइस्चर कंटेंट. मॉइस्चर मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन सॉइल इज कॉल्ड एज द मॉइस्चर. क्लियर? कभी भी सॉइल को अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ी थोड़ी गीली दिखाई देती है. दिस इज द मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट इन सॉइल. क्लियर? द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. सॉइल जो है वाटर को क्या करती है? एब्सॉर्ब करती है, ऐड कर लेती है. इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी हुई है. सी यू टेक सम सॉइल, एक फनल में डालेंगे उसको, उसमें उस सॉइल को रखेंगे और उसके ऊपर में वाटर के ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करते जाएंगे. जैसे आप वो ड्रॉपर से वाटर ऐड करते जाएंगे, जो वाटर है वो कम्प्लीटली पूरा का पूरा नीचे नहीं आएगा. सम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल. क्लियर? दिस विल बी एडेड बाय द एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल. दिस वी कॉल इट एज अ एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. क्लियर? ये तो हो गया प्रॉपर्टीज़ के बारे में. नाउ ऑल दिस प्रॉपर्टीज़ हेल्प अस टू ग्रो द क्रॉप्स इन सॉइल. सॉइल में हमको क्रॉप्स ग्रो करने में ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ये हेल्प करती है. क्लियर? ऑल दिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल हेल्प अस टू ग्रो क्रॉप्स इन अवर सॉइल. हमारे सॉइल में क्रॉप्स ग्रो करने में हमको ये हेल्प करती है. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर what? Chapter number 9, that is soil. Okay, chapter number 9, that is soil. Case study is given in your book. You can go through this, how the pots are made. If you go to the potter, you can observe all these things, how they are making the pots. Clear? So this is your case study. आप इसको स्टडी कर सकते हैं किसी पॉट मेकर के पास, पॉटर के पास जाकर उसके एक्टिविटीज़ स्टडी करके. ओके, नाउ वन इम्पोर्टेंट टेबल इज़ गिवन हियर टू कंप्लीट, दैट इज़ द टाइप ऑफ सॉइल एंड द क्रॉप्स ग्रोन. क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किस टाइप की सॉइल की यूज़ की जाती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे और यहाँ पर ये टेबल कंप्लीट करेंगे. नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर 9 इज़ सॉइल इरोजन. अब इरोजन क्या है? इरोजन मीन्स जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की,
वो रिमूव हो जाती है बाय वाटर, विंड और आइस, इज कॉल्ड एज द इरोजन. रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस और द टॉप सरफेस ऑफ सॉइल बाय वाटर, विंड और एयर ice is called as the erosion. The plant roots actually firmly bind the soil. In absence of plants, the soil becomes loose and it is removed by wind and flowing water. Erosion of soil is more severe in areas of little or no surface vegetation, such as deserts or bare lands. So, cutting trees and deforestation should be prevented and efforts should be made to increase the green areas. अगर हमको सॉइल इरोजन रोकना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं, ट्रीज़ को हम कट नहीं होने देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे? ग्रीन एरियाज़ को इंक्रीज़ करेंगे. क्लियर? तो सॉइल इरोजन हम प्रिवेंट कर सकते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ द सॉइल पोल्यूशन. अब सॉइल पोल्यूट कैसे होती है? पोल्यूट होना मीन्स उसमें डर्टी बैड चीज़ें ऐड होना. लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो हम करंटली अगर हमारे एरियाज़ में देख रहे हैं तो वो है पॉलीथीन बैग्स. पॉलीथीन बैग्स पर गवर्नमेंट जो है ये बैन कर रही है, सो दैट दिस पॉलीथीन बैग शुड नॉट बी एडेड इन द सॉइल, क्योंकि ये जब अगर सॉइल में ऐड होती है तो सॉइल का जो परकोलेशन रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है और हमारी सॉइल जो है वो धीरे धीरे पोल्यूट होने लगती है. केमिकल फैक्ट्रीज से आने वाला जो वेस्ट है अगर हम डायरेक्टली सॉइल में ऐड कर देते हैं तो भी हमारी सॉइल जो है वो क्या हो जाती है? पोल्यूट हो जाती है, वो गंदी हो जाती है और इट इज़ नॉट गुड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स. क्लियर? सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी रिमेंबर्ड, शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल डीलिंग विद द सॉइल. ओके, नाउ अब इसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो ऐड करूँगी. यू गो थ्रू दिस वीडियो एंड आई एम सेंडिंग यू द क्वेश्चन आंसर्स. यू नोट इट डाउन एंड रिस्पॉन्ड इट टू मी. Okay, thank you and have a good day. Soil properties. Soil has various types of properties. Physical properties, chemical properties, biological properties. Physical properties stabilizes soil properties like texture, water holding capacity, color, etc. Texture. Soil has various types of textures such as sand, silt, clay. Water holding capacity. Soil texture and structure influence porosity by determining the size, number, and interconnection of pores. Clay soil having more water holding capacity than sandy soils because pore size is more in sandy soils than clay soils. Chemical properties. pH. It is a measure of the acidity or alkalinity and is the measure of hydrogen ion concentration. Low pH, that is 2 to 4, will allow the growth of plants, and high pH of soil restricts the growth of plants. Salinity. Saline soils contain a high amount of soluble salts, primarily calcium, Ca2+, magnesium, Mg2+, and potassium, K+, whereas sodic soils are dominated by sodium, Na+. Saline sodic soils have both high salt and Na+ content. Salts in soil can affect structure, porosity. Organic matter. It contains waste, residue, and metabolite from plants and animals. Upon decomposition, it acts as good fertilizer to the crops. Biological properties. Soil contains living, includes both the micro and macro plants and animals. Soil microbes convert organic matter into utilizable forms such as ammonia, sulfate, and phosphates, etc. Microorganisms. Bacteria, fungi, actinomycetes,